क्वेश्चन 2 है, ये बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 3a4 b स्क्वायर c क्यूब। तो 3 की फैक्टराइजेशन क्या है? ये तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसकी फैक्टराइजेशन 3 ही आ जाएगी। a4 तो इसको आप 4 दफ़ा लिखते हैं, b स्क्वायर 2 दफ़ा और c क्यूब यानी कि 3 दफ़ा। इसी तरह फैक्टर्स अब आप निकाल लें। 5a स्क्वायर b क्यूब c5। 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये खुद एक प्राइम नंबर है। ए स्क्वायर यानी कि 2 दफ़ा ए, बी क्यूब यानी कि 3 दफ़ा बी, और c5 यानी कि 5 दफ़ा सी। कॉमन ढूंढते हैं क्या क्या है। ए सबसे पहले आ रहा है, ये वाला, फिर ये वाला ए भी कॉमन है, फिर आगे बी कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद 3 सी कॉमन आ रहे हैं, ये, फिर ये, और साथ में ये। तो आगे वही बात है, आपने प्रोडक्ट निकालना है सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स का। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में सी एफ लिख रहा हूँ। कॉमन आपके पास क्या है? ए, फिर ये वाला ए, फिर 2 दफ़ा बी है, 3 दफ़ा सी है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब। अब जो बाकी रह गए हैं यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, बाकी क्या रह गया आपके पास? 3 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ए 1 बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और ये 2 सी। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 15, 2 दफ़ा ए है ए स्क्वायर, बी एंड सी स्क्वायर, और फाइनल एलसीएम निकालने के लिए आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 15 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। 15 है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा इधर। ए स्क्वायर यानी कि आपस में मल्टीप्लाई होके A4 हो जाएंगे क्योंकि पावर्स ऐड होती हैं। बी स्क्वायर बी के साथ मल्टीप्लाई होके बी क्यूब हो जाएगा, बी की कोई पावर नहीं यानी कि 1, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। सी क्यूब सी स्क्वायर आपस में सी 5 हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम है। फैक्टर्स ऑफ 2ab, सीधा सीधा 2ab। फैक्टर्स ऑफ 3ab, तो सीधा सीधा 3ab। फैक्टर्स ऑफ 4ca, 4 की फैक्टराइजेशन हमें पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ca ऐसे ही आ जाए। अब आप कॉमन ढूंढें तो तीनों के अंदर अगर आप कॉमन ढूंढें तो सिर्फ आपको ए ही नज़र आएगा। ए है, इसके अलावा जो 3 टर्म्स के अंदर कॉमन है। अब 2 टर्म्स की बात करें तो ये 2 आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ से बी। तो पहला काम, प्रोडक्ट ऑफ
कॉमन फैक्टर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, जो कि आ जाएगा 2ab। फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, बाकी क्या बच गए हैं आपके पास? 3 है यहाँ, यहाँ 2 है और यहाँ c है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय c, 3 2 6 6c। और आखिर में हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2ab मल्टीप्लाई बाय 6c, 6 2 12 abc। सबसे पहले इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं, तो x 2 दफ़ा, y 1 दफ़ा, z भी 1 दफ़ा। फिर फैक्टर्स ऑफ x y स्क्वायर z, x 1 दफ़ा, y 2 दफ़ा और z 1 दफ़ा। फिर आखिर में फैक्टर्स ऑफ x y z स्क्वायर, x और y 1 दफ़ा और z 2 दफ़ा। कॉमन ढूंढना है, तो x तीनों में आ रहा है, y तीनों में आ रहा है और z भी तीनों में आ रहा है। और दो दो में कोई दो दो वैल्यूज़ में आपका कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि यही चीज़ें कॉमन है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स जो रह गए हैं वो कौन से हैं, एक्स वाई और जी, वो भी एक्स वाई जी ही हैं। एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। एक्स 2 दफ़ा एक्स स्क्वायर, वाई 2 दफ़ा वाई स्क्वायर, जेड 2 दफ़ा तो जेड स्क्वायर।